एक बहू की औकात। रिमझिम और मयंक की शादी को 6 महीने हो गए थे। दोनों की अरेंज मैरिज थी। घर में सास ससुर और मयंक थे। एक छोटी नंद थी जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। मयंक बहुत अच्छा था और रिमझिम से बहुत अच्छा व्यवहार करता था। रिमझिम धीरे धीरे अपने नए घर में मन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मयंक के ऑफिस जाने के बाद उसका मन नहीं लगता था। घर के काम तो वह जल्दी से निपटा लिया करती थी, लेकिन उसके बाद वह क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। एक दिन उसने मयंक से कहा कि मयंक, मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैंने बीएड कर रखा है। तो मयंक कहने लगा कि अभी कुछ दिन तुम घर में रहो, मम्मी के साथ थोड़ा समय बिताओ, बाद में तुम जॉब कर लेना। मम्मी को मेरी शादी करवाने का बहुत शौक था। वह हमेशा कहती थी कि मैं तुम लोगों के ऑफिस जाने के बाद में अकेले पड़ जाती हूँ। तुम्हारी पत्नी घर में रहेगी तो हम दोनों मिलकर माँ बेटी की तरह रहेंगे। अब तुम इतनी जल्दी ऑफिस जाने लगोगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। यह बात सुनकर रिमझिम हैरान रह गई, क्योंकि उसकी सासू माँ तो ससुर जी और मयंक के ऑफिस जाने के बाद कॉलोनी में अपनी सहेलियों के घर जाकर बैठ जाती थीं। पीछे से रिमझिम घर का सारा काम अकेले ही करती थी और उसके बाद अकेले बोर होती रहती थी। रिमझिम सोचने लगी कि मम्मी जी मेरे साथ समय ही कहाँ बिताती हैं, बस ऑर्डर ही तो मारती रहती हैं। लेकिन वह कुछ बोली नहीं, क्योंकि मयंक अपनी माँ का बहुत सम्मान करता था। रिमझिम नहीं चाहती थी कि मयंक ऐसा समझे कि वह उसे उसकी माँ के खिलाफ भड़काना चाहती है। कुछ दिनों बाद मयंक की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह छुट्टी पे था। रिमझिम ने सोचा कि चलो आज मयंक खुद ही अपनी आंखों से देख लेगा कि दिन में मम्मी जी घर पर नहीं रहती हैं। लेकिन आज जब मयंक घर पर था, उस दिन मम्मी जी भी घर पर ही थीं। उस सासू माँ रिमझिम के साथ काम भी करवा रही थी और रिमझिम के साथ हंस बोल भी रही थी। रिमझिम तो सासू माँ के इस रूप को देखकर हैरान ही रह गई थी। ऐसे ही जिस दिन मयंक घर पे होता, सासू माँ पूरे दिन घर पे रहकर रिमझिम के साथ हंसती बोलती। खैर, रिमझिम ने सोचा कि मुझे क्या, मेरे पति तो अच्छे हैं। उसने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद मयंक को जॉब के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। अगले दिन शाम को ससुर जी मार्केट से कुछ सामान लेने गए थे। तभी सासू माँ आवाज़ लगाती है, बहू जरा इधर आना। रिमझिम सासू माँ के पास जाती है। सासू माँ बोलती हैं, रिमझिम मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रिमझिम हैरान रह गई कि सासू माँ को उससे क्या बात करनी है, क्योंकि इससे पहले तो अकेले में वह उसे कभी कोई बात नहीं करती थी। वह हैरानी से सासू माँ का चेहरा देखते हुए बैठ गई। फिर सासू माँ बोली, देखो रिमझिम, मेरी बेटी रिया, अरे मेरा मतलब है तुम्हारी नंद का फ़ोन आया था कि उसके कॉलेज में छुट्टियां हुई हैं, इसलिए वह 10 दिन के लिए यहाँ आ रही है। रिमझिम खुश होते हुए बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी। सासू माँ कहने लगी, हाँ अच्छी बात तो है ही, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। रिमझिम बोली, क्या करना है मम्मी जी, बताइए। सासू माँ बोली कि तुम रिया के आने पर हॉल में सो जाना। रिमझिम बोली, हॉल में? लेकिन हॉल में मैं कैसे सो सकती हूँ? सासू माँ कहने लगी, देख बहू, ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मयंक अभी तो है नहीं, तो रिया तुम्हारे कमरे में ही रहेगी।
तुम अपना बिस्तर हॉल में लगाकर सो जाना। दिन भर तो वैसे भी तुम्हें कुछ खास आराम करने की ज़रूरत है ही नहीं। अपने कुछ कपड़े वगैरह सूटकेस में पैक करके रख लो और अलमारी भी खाली कर दो। मेरी बेटी इतने दिनों बाद आ रही है, उसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिमझिम हैरानी से बोली, लेकिन मम्मी जी, घर में कोई भी आएगा तो मेरे ही रूम में रहेगा क्या? सासू माँ गुस्से में बोली, पहली बात है कि मेरी बेटी कोई भी नहीं है, और दूसरी बात, पहले भी कोई भी मेहमान आता था तो मयंक के कमरे में ही रहता था। अब क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे सास ससुर कमरा छोड़ दें? इस घर में मैं बड़ी हूँ तो मेरा ही फैसला चलेगा, समझी तुम? तुम्हें अपना कमरा छोड़ना ही होगा। रिमझिम की नई नई शादी हुई थी और उसकी सासू माँ ने उसे फरमान सुना दिया कि मेरी बेटी आ रही है तो तुम हॉल में सो जाओ। रिमझिम परेशान हो गई और सोचने लगी कि घर में 2 ही कमरे हैं, तो किसी भी मेहमान के आने पर क्या मुझे हॉल में नीचे बिस्तर लगाकर सोना होगा? उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वह सोचने लगी कि हमारे यहाँ अगर कोई भी मेहमान आता था तो घर के मर्द बाहर हॉल में बिस्तर लगाकर सो जाते थे और औरतें रूम में सोती थी। रिमझिम यही सब सोच रही थी और उसे चुपचाप खड़ी देखकर सासू माँ गुस्से में बोली, अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जाओ कमरे की थोड़ी साफ सफाई कर दो और अपना सामान भी हटा लो। कल तक रूम साफ हो जाना चाहिए। रिमझिम थोड़ी हिम्मत करके बोली, मम्मी जी, मैं हॉल में नहीं सोऊंगी। सासू माँ हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुम हॉल में नहीं सोओगी? तुम मेरी बात नहीं मानोगी क्या? तुम्हें आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं और तुम मुझे आंखें दिखाने लगी हो? खूब अच्छे से पता है मुझे, तुम हमारे साथ रहना ही नहीं चाहती हो, इसलिए यह नौटंकी दिखा रही हो। तुम्हारी नज़रों में सास ससुर की कोई इज्जत है या नहीं? तभी ससुर जी ने प्रवेश किया। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। ससुर जी ने सासू माँ से बोला, क्या बात है, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो बहू पर? सासू माँ गुस्से में विफर उठी और कहने लगी, सुनिए जी, देखिए ना, यह मेरी बात मानने से इनकार कर रही है। इस घर की बड़ी मैं हूँ, तो इसे मेरी बात तो माननी चाहिए ना। ससुर जी ने कहा कि मैंने सुना है तुम इसे हॉल में सोने के लिए कह रही थी। रिमझिम हॉल में क्यों सोएगी भला? क्या कभी तुम हॉल में सोई हो? सासू माँ कहने लगी, मुझे तो ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और रिया घर पर आने वाली है तो मैंने कहा कि वह मयंक के कमरे में सो जाए और रिमझिम हॉल में सो जाएगी। इसमें मैंने गलत क्या कहा? ससुर जी हंसते हुए बोले, रिया तो इस घर की बेटी है, उसे अकेले के लिए पूरा कमरा क्यों चाहिए? उस कमरे में वह रिमझिम के साथ नहीं सो सकती क्या? सासू माँ कहने लगी, रिया को असहज महसूस होगा। वह किसी और के साथ रूम शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि पहले भी जब वह आती थी तब मयंक हॉल में सोता था। ससुर जी गुस्से में बोले, पहले जब मयंक की शादी नहीं हुई थी तब बात कुछ और थी, और तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे नई बहू को तो हॉल में सोने की आदत है ना, इसलिए तुम हॉल में सोने के लिए कह रही हो। सही और गलत क्या है मैं अच्छे से जानता हूँ।
रिमझिम हॉल में नहीं सोएगी। या तो तुम रिया को बहू के साथ उसके कमरे में एडजस्ट होकर रहने के लिए कह दो, या अपने साथ उसे अपने कमरे में रखो और मैं बाहर जाकर हॉल में सो जाऊंगा। जब कोई घर आता है तो घर वालों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किसी इंसान से उसका कमरा छीनकर उसे हॉल में सोने के लिए कह दिया जाए, वह भी नई नवेली बहू को। ससुर जी बोले, मैंने तुम्हें 2 रास्ते दिए हैं, तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर लो। ससुर जी ने फिर रिमझिम को बोला, बेटा 1 कप चाय पिलाना। रिमझिम मन ही मन ससुर जी को आभार व्यक्त करने लगी। वह किचन में गई और चाय बनाने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि चलो, इस घर में कोई तो ऐसा है जो मेरे बारे में सोचता है। आखिरकार ससुर जी के आगे सासू माँ को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जब रिया घर आई तो सासू माँ ने ससुर जी को हॉल में सोने के लिए कहा और रिया को अपने ही कमरे में रखा। रिमझिम को भी अपना कमरा नहीं छोड़ना पड़ा था। बाद में रिमझिम मयंक को सब कुछ बताकर कहती है कि घर में 2 एक्स्ट्रा कमरे और होने चाहिए। कल को हमारा परिवार बड़ा होगा तो बच्चों के लिए भी कमरा होना चाहिए, और मेहमान आते जाते रहते हैं तो उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा कमरा होना चाहिए। मयंक ने अपने पिताजी से बात की, फिर धीरे धीरे पैसों का इंतजाम किया और ऊपर 2 रूम और बनवा लिए। तो घर में कोई भी मेहमान आता था तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।